हेलो दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2021 और 10 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग भेड़ बकरी फार्म खोलने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 90% सब्सिडी दी जाएगी। अब बढ़ लेते इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। पशुपालन एवं डेयरी विभाग एससी वर्ग के लोगों के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत भेड़ व बकरी फार्म खोलने पर एससी वर्ग के लोगों को 90% सब्सिडी अनुदान दिया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र पशुपालन का हुआ है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज से हरियाणा पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भिवानी के लाहौर में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा और पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से शुरू की गई थी योजना। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर गायों की पहचान के लिए 12 अंकों का यूआईडी नंबर आधार कार्ड की तर्ज पर बनाया गया है। और बांझ मुक्त पशुधन बीमा योजना 2009-10 में शुरू हुई थी हरियाणा में। और हरियाणा सरकार ने 70 लाख पशुओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत भी की है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 2000 को। और महेंद्रगढ़ जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। और केंद्रीय बैय शोध संस्थान 1985 में स्थापित हुआ था हिसार जिले में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये 1955 में करनाल में स्थापित हुआ था। दोस्तों ये पूछा गया था हरियाणा पुलिस में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार राज्य गीत की रचना कार्यक्रम के तहत लेखक व कवि को कितने लाख रुपए की राशि देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा राज्य में कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा राज्य गीत की एक रचना एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत लेखक व कवियों को आमंत्रित किया जाएगा रचनाओं के लिए और इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जिक्र दोस्तों साहित्य से संबंधित हुआ है तो इनके बारे में कुछ प्रमुख साहित्य अकादमियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1970 में, इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में, और उसकी पत्रिका हरिगंधा, और वर्तमान में इसके निर्देशक है डॉक्टर चंद्र तिरखा। और दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। और बात करें हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय भी पंचकुला जिले में स्थित है और इसकी पत्रिका जमुना तट, और इसका वर्तमान में उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्र तिरखा, और इसका अध्यक्ष होता है सीएम या मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2006 में, लेकिन इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया 27 जुलाई 2010 को। और इसका मुख्यालय है गुलजारीलाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में, और इसका अध्यक्ष भी होता है मुख्यमंत्री। और नेक्स्ट दोस्तों बात करें हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में स्थित है। इसकी प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा, और उसके निदेशक कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर दिनेश शास्त्री। और दोस्तों हरियाणा संस्कृत अकादमी ने भी संस्कृत भाषा के प्रचार व प्रसार संरक्षण के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स कब से कब तक आयोजित करवाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तो 27 अगस्त से 29 अगस्त तक ये खेल आयोजित करवाए जाएंगे। अब जान लेते दोस्तों, और ये हरियाणा के 7 जिलों में आयोजन करवाया जाएगा इन खेलों का, और खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर खेलो हरियाणा यूथ गेम करवाए जाएंगे, और विजेता खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले सकता है। अब दोस्तों बात खेल की हुई है तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो बात करते दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ियों को 2020 में कुल कितने नेशनल अवार्ड मिले थे? तो 13 नेशनल अवार्ड मिले थे 2020 में। अब जान लेते कौन कौन से दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और ये 2020 में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को मिला था। तो किन किन को मिला था? एक है रानी रामपाल, जिनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद में, और 2020 में पद्मश्री भी मिल चुका है। और वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 भी जीत चुकी है। और दूसरा मिला था विनेश फोगाट को, एक कुश्ती से बिलोंग करती है और चरखी दादरी के बबाली गांव की रहने वाली है।
और दोस्तों नेक्स्ट बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ये हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को मिला था 2020 में। एक मनु भाकर, और इसे 2020 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और ICF शूटिंग वर्ल्ड कप में 2021 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और दूसरे मिला था दीपिका ठाकुर को अर्जुन अवार्ड, मनीष कौशिक को, मनीष नरवाल को, दीपक निवास हुड्डा को, संदीप चौधरी को भी आपको याद रखना है। और अब बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, इसकी शुरुआत 385 में। ये 2 खिलाड़ियों को मिल चुका है, कबड्डी के प्रशिक्षक श्री कृष्ण कुमार को और पहलवान ओम प्रकाश दहिया को। और बात करें ध्यानचंद अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, और ये भी 2 खिलाड़ियों को मिला है। या फिर कबड्डी खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह को मिला है, पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को मिला। दोस्तों आपको याद रखना है। और बात करें एक तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की, दोस्तों ये 2020 के लिए किसे मिला है, तो अनीता कुंडू को मिला, जो हिसार के फरीदपुर गांव की रहने वाली ये पर्वतारोही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा देश हरियाणा राज्य के मॉडल को अपनाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो थाईलैंड देश है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना संक्रमण इस समय काफ़ी फैल रहा है। इसी को देखते हुए थाईलैंड सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा राज्य का मॉडल अपनाना चाहते हैं। हरियाणा राज्य से कुछ पूछना चाहते हैं, इसका मॉडल अपनाना चाहते हैं, और इसी के लिए आगामी 21 अगस्त को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसकी सहायता से हरियाणा राज्य थाईलैंड को कुछ सलाह देगा। अब बात दोस्तों स्वास्थ्य से हुई थी, तो अनिल विज का जिक्र भी हुआ था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट, और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, और अंबाला कैंट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब इनके पास विभाग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गृह विभाग मंत्री है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी इन्हीं के पास है, स्वास्थ्य विभाग भी इन्हीं के पास है, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आयुष तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। मैं आपके लिए जल्द से जल्द जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लाने वाला हूं विद PDF। दोस्तों इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, 2019 से लेकर 2021 तक की आपको करंट अफेयर मिलेगी, जो एग्जाम में आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य की कितनी सेवाओं को कानून के दायरे में लाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तो 1000 सेवाओं को। अब जान लेते इसके बारे में क्या है ये। हरियाणा राज्य में 31 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों की कम से कम 1000 सेवाओं को कानून के दायरे में लाकर आमजन को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। अभी सेवा का अधिकार आयोग के तहत 31 विभागों की 522 सेवाओं को कानून के दायरे में लाया जा चुका है, और 31 मार्च 2022 तक 1000 सेवाओं को भी इसके अंदर लाया जाएगा। और दोस्तों बात अब करें सेवा का अधिकार आयोग की, इनके राइट टू सर्विस कमीशन की। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है TC गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने सरकारी परियोजनाओं की भूमि अधिग्रहण के लिए कौन सा बैंक बनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, तो भूमि बैंक या लैंड बैंक। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसा क्या है। सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कठिन प्रक्रिया से बचते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भूमि बैंक यानी कि लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया है। अब किसान सहित अन्य लोग मजबूरी में नहीं बल्कि मोलबा होकर के सीधे सरकार को अपनी जमीन बेच सकते हैं, और राजस्व विभाग इस भूमि बैंक को संभालेगा और जरूरत के अनुसार निगमों व बोर्डों को यह जमीन बांटेगा। दोस्तों अगर आपको मैं सीधे सीधे बताऊं तो बात क्या है, अगर मान लो कोई भी जिसकी ज़मीन है वो विदेश में रहता है, दूसरे राज्य में रहता है, तो जब भी अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है तो उसे वह है जो भी उसके खरीदार उसे कम रेट पर खरीदते हैं, लेकिन अब वह भूमि लैंड के तहत है, वह सरकार को बेच सकता है और अच्छी कीमत पर सरकार उसे खरीदेगी। और एक नोट कर सकते हैं आप, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओलंपिक में पदक जीतने के लिए BCCI 1 करोड़ रुपए देगी, तो किस खिलाड़ी को देगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो नीरज चोपड़ा को। अब दोस्तों जान लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। इनका जन्म होता पानीपत के खंडरा गांव से, जन्म होता 24 दिसंबर 1997 को। और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इससे क्वेश्चन बन सकता है, जैवलिन थ्रो से संबंध रखते एथलेटिक्स में, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल, अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2018 में। उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी, और स्वीडन में कार्लस्टेग ग्रां प्री भी जीत चुके हैं, और सिटी ऑफ लिस्बन ये पुर्तगाल में हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता था,
और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एथलेटिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। दोस्तों एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं और हरियाणा को भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी खेल में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं, आपको याद रखना है। और बात करें बीसीसीआई की तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में और इसका मुख्यालय मुंबई में। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग भेड़ बकरी फार्म खोलने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देगा? तो 90% सब्सिडी दी जाएगी। और दोस्तों आपके लिए जल्द ही जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक आपको जल्द ही हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार राज्य गीत की रचना कार्यक्रम के तहत लेखक और कवि को कितने लाख रुपए की राशि देगी? तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स कब से कब तक आयोजित करवाए जाएंगे? तो 27 अगस्त से 29 अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा देश हरियाणा राज्य के मॉडल को अपनाएगा? तो थाईलैंड देश अपनाएगा दोस्तों। और बात अगर स्वास्थ्य की हुई तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य की कितनी सेवाओं को कानून के दायरे में लाया जाएगा? तो 1000 सेवाओं को 31 मार्च 2022 तक 1000 सेवाओं को कानून के दायरे में लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने सरकारी योजनाओं की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए कौन सा बैंक बनाने की घोषणा की है? तो भूमि बैंक कह सकते हैं पर लैंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओलंपिक में पदक जीतने के लिए बीसीसीआई 1 करोड़ रुपए देगा? तो नीरज चोपड़ा को दिया जाएगा। अब दोस्तों हरियाणा जीके शुरू होगी तो इसका टेस्ट कर लेते ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मराठा सदाशिवराव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इनकी स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मानेसर गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोटला जिला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मेवात जिले में स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो पिंजौर पंचकुला में है। और पंचकुला को हरियाणा का तीसरा महानगर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुडियानी के ख्याल गायक कौन थे? तो दोस्तों ये कल्लन खाथे रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौटांग नदी को ऋग्वेद कालीन में क्या कहा जाता था? तो उसका नाम क्या था? तो दरस दवंती था। ये भी आपको याद रखना, ये पूछा जा चुका है SSC के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो डोसी की पहाड़ी में लगता है जो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से? दोस्तों तो यह संत गरीबदास से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस समय हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो भिवानी जिले में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य में शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम विंडो के साथ किस विभाग को मिलाया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सेवा का अधिकार आयोग है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी और TC गुप्ता इसके वर्तमान में चेयरमैन है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का निर्माण करवाया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ उस जिले के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में या क्वेश्चन के बारे में ज़्यादातर लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।